आज हमने बात की शिक्षक विधायक सुभाष चंद्र शर्मा जी से। वह शिक्षा के गिरते स्तर और शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या प्रयास करेंगे, इस बारे में हमने उनसे बात की। आइए जानते हैं वह क्या कहते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, एक व्यावसायिकता का रूप शिक्षा ने धारण कर लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, 1986 में जब वित्त विहीन विद्यालय सरकार ने खोलने शुरू किए, तब ये कहा था कि ये व्यवस्था केवल अल्पकालिक है और 2 वर्ष के लिए है जी। कोई विद्यालय नया खुल नहीं रहा, जितने विद्यालय हैं वो सब वित्त विहीन खुल रहे हैं। फिर ये कहना कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षा के स्तर के लिए शिक्षक किसी तरह से उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी है ये सरकार, और विशेष रूप से वर्तमान सरकार, जो शिक्षा के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा बाकी कुछ नहीं है। जो मान्यताएं अब दी जा रही हैं, वो मान्यताएं भी भ्रष्टाचार पर आधारित हैं। बहुत बड़े बड़े पैसे लेकर के मान्यताएं दी जा रही हैं, और मान्यताएं वित्त विहीन है। जब वित्त विहीन मान्यताएं पैसे लेकर के दी जाएंगी, तब जाहिर बात है अभिभावक और छात्र का शोषण होगा। वही जो बात आपने कही कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वाणिज्यीकरण होता चला जाएगा। आज अगर 2 भाइयों में बंटवारा हो और कहा जाए कि भट्टा लोगे या विद्यालय लोगे, तो एक भाई कहता है कि मुझको विद्यालय ही चाहिए, भट्टा नहीं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का एक बड़ा तबका मौजूद है जो कि छात्र छात्राओं के भविष्य का निर्माण करता है। जी। समाज को एक नई दिशा देते हैं। शिक्षक ही एक ऐसा ही कार्य करते हैं। जी। लेकिन आज शिक्षकों के सामने अनेकों समस्याएं देखी जा रही हैं। उच्च अधिकारी, शिक्षक ही उच्च अधिकारी उनका शोषण करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं। उनको रोकने के लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास करेंगे? हमने अब से 2 साल पहले, बल्कि कहें 2008 में, शिक्षा से भ्रष्टाचार हटाने के लिए आंदोलन शुरू किया जनपद मुजफ्फरनगर से जी। उसके बाद में मथुरा, फिर आगरा, और पूरे प्रदेश में अब हमने भ्रष्टाचार हटाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। और निगरानी समितियां हमने जिलों में बनवा दी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री के नेतृत्व में निगरानी समिति हर जिले में है, डीआरएस ऑफिस में, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में, जेडी ऑफिस में। और अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो बेसिक में भी है। हमारी ये निगरानी समितियां बेसिक में भी जाएंगी, वहाँ रहेंगी 2-2 आदमी, और जो भी शिक्षक, अभिभावक, छात्र आएगा उससे पूछेंगे, भाई आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है, कब से लंबित है, आपसे पैसे की डिमांड तो नहीं की जा रही, अगर की जा रही है तो कितने की जा रही है, उसका काम बिना पैसे के लेन देन के कराया जाएगा। एक भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा इस देश का बन चुका है, वो चाहे शिक्षा में हो। शिक्षा के साथ साथ देखा जा रहा है कि लोग ये तो कहते दिखते हैं कि हाँ, सरकारी शिक्षा में एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी सीमा तक पहुंच चुका है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भी संस्थान हैं, जो शिक्षण संस्थान है प्राइवेट सेक्टर के, उनमें भी एक भ्रष्टाचार बड़ी सीमा पर बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो कारण है वो तो ये वर्तमान सरकार है। इस सरकार से ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं हुआ। जितनी वादा खिलाफी इस सरकार में है, उतनी किसी सरकार में नहीं हुई। मान्यताएं, चाहे वो डिग्री कॉलेज की हो, चाहे इंटरमीडिएट कॉलेज की हो, लाख में नहीं, कई लाख में मिला करती हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड इस सरकार ने बना दिया कि अब कहीं डिग्री कॉलेज खुलते ही नहीं, अब तो यूनिवर्सिटी खुला करती हैं। और यूनिवर्सिटी के लिए जो मांग होती है वो करोड़ों में हुआ करती है। जो आदमी करोड़ रुपए दे करके यूनिवर्सिटी खोलेगा, जो 16-16 लाख रुपए दे करके BA BSc की कक्षाओं का संचालन लेगा, जो 20 लाख रुपए दे करके B.Ed की कक्षाएं चलाएगा, वो अगर भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उस स्तर को बनाए रखने के लिए, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए छात्र छात्राओं को क्या प्रयास करने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिलेबस में शिक्षक का पूरी भागीदारी होनी चाहिए। जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो उसमें शिक्षक का योगदान पूरा होना चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए। केवल IAS और उच्च अधिकारी और नेतागण राजनीतिक के बैठ करके सिलेबस तय कर दें, ये उनके बस की बात नहीं है। ये तो उसी के बस की बात है जो इस कार्य में लगा हुआ है। शिक्षक विधायक के पद पर आपका ये दूसरा कार्यकाल है। हमारी जनता, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके इन कार्यकाल में अपने शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही? देखिए, हम यहाँ से चुन करके पहुँचे लखनऊ। जिले की समस्याओं के साथ साथ लखनऊ में
माननीय ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में बैठ करके प्रदेश की शिक्षा के बारे में विचार करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनको दूर करना, ये हमारा प्रमुख वो है। ज़िले में हमारे ज़िले के जो पदाधिकारी हैं वो उन समस्याओं का निस्तारण करते हैं, बिना पैसे के लेन देन के निस्तारण करवाते हैं। जहाँ कोई समस्या होती है और हमारी आवश्यकता होती है वो हमसे राय लेते हैं।